जी, तो हम जो है वो अपनी डॉल के हेयर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका तरीक़ेकार क्या है। पहले जो है वो हम लेंगे एक नीडल और उस नीडल को जितने हमने लॉन्ग हेयर रखने हैं उस लेंथ में जो है वो हम इस तरह से नीडल लगा लेंगे और दूसरी नीडल में जो है वो हम थ्रेड डालेंगे। हमें जिस कलर के जो हैं वो हेयर क्रिएट करने हैं उस कलर का थ्रेड डाल के मैं कर रही हूँ ब्राउन एंड मल्टी ब्राउन, लाइट एंड डार्क ब्राउन। तो ये देखिए आपने इस नीडल के अंदर जो है इसकी लेंथ जो है वो करके तो दोबारा उसी वाले पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाके तो आपने नीचे की तरफ जो है वो नीडल को निकालना है। फिर बिल्कुल उसी लाइन में थोड़ा सा आगे जाकर आपने ऊपर की तरफ निकालना है और आपने करने हैं नेक्स्ट उसके पॉइंट हेयर जो हैं वो क्रिएट इसी तरह से जो है वो आपने डॉल के जो हेयर हैं उनकी लेंथ को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा लूज़ आ रहा था तो मैं इसको दोबारा से सेट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसके जो शानदार से हेयर हैं वो क्रिएट होते जाएंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी टेक्निक की ज़रूरत है। चाहें तो सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। इसी तरह से बनाते हुए हम इसका जो हेड का पूरा ये वाला लाइन है वो कवर कर लेंगे। जी, तो ये एक लाइन जो है वो मैं क्रिएट कर चुकी हूँ बट मुझे इसके हेयर जो हैं वो थोड़े लाइट लग रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम थिक कैसे कर सकते हैं। इन हेयर्स को जो है वो हम ऐसे ऊपर को उठा के इस तरह से पलट लेंगे उस साइड को इस तरह से। ये देखिए मैंने इसके नीचे जो है एक और लाइन जो है वो क्रिएट करना शुरू की है, आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें ये वाली। तो इस तरह से हम इन हेयर्स को ये जो थ्रेड हैं इनको ऊपर उठाकर तो हम जो है वो एक और जो लाइन है वो इसके नीचे यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिससे हमारे हेयर जो हैं वो थोड़े काफ़ी थिक हो जाएंगे। ठीक है ना। उसकी इनकी लेंथ के लिए भी जो है वो हम सेम वही मेथड यूज़ करेंगे कि इनको लॉन्ग कितना रखना है उसके लिए हम जो है
वो जितनी हमें लेंथ चाहिए वहाँ तक जो है वो हम अपनी नीडल इस तरह से पुश कर लेंगे। और नीडल पुश करने के बाद यहाँ इसके हेड के जो तकरीबन दरमियान वाला हिस्सा है वहाँ तक जो है वो मैं एक और लाइन इस तरह से हेयर्स की क्रिएट कर लूँगी। यहाँ पे कुछ स्टिचेस थोड़े से मैं पहले भी ले चुकी थी। ये देखें, ये वाले जो हैं ऊपर को जा रहे हैं, ये वाले। तो कुछ जो है वो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से लेने हैं। तो इस तरह से बनाते हुए जो है वो हम अपने हेयर्स की जो लेयर्स हैं उनको थोड़ा थिक कर लेंगे। मेरा डबल शेड का थ्रेड है, ब्राउन एंड स्किन। आप चाहें तो ब्लैक भी बना सकते हैं। ये देखें, नीडल को मैं ऐसे निकालूंगी। निकालने के बाद इन हेयर्स को ऐसे थोड़ा साइड पे करके तो इसको मैं थोड़ा आगे करके जो है नीडल को पुश कर लूँगी, ताकि इस साइड से भी जो है मेरे हेयर्स की लेंथ इक्वल आ जाए। बिल्कुल यहीं पे लाके जहाँ पे मैंने स्टार्ट लिया था, तो मैं इसको कर दूँगी ख़त्म। ये देखिए, और ये वाली नीडल जो है ये मैं निकाल दूँगी और इन सब को मैं नीचे को करूँगी। ये देखिए, अब काफ़ी थिक हो गए हैं। पहले मुझे थोड़ा कम लग रहे थे, थिक नहीं लग रहे थे, तो अब काफ़ी हैवी और थिक हो गए हैं। और अब एक अच्छी लुक जो है वो आ रही है। अब मैं नीचे से इनकी ट्रिमिंग करूँगी। ट्रिमिंग करने के बाद इसका जो पीछे हेयर स्टाइल है फिर हम वो सेट करेंगे। जी, तो देखिए, अब हम इनको करेंगे ट्रिम। और ट्रिम करने के बाद जो है वो हम बनाएंगे इनका हेयर स्टाइल। ये जो नीचे से ऐसे डबलिंग है लेयर्स की, उनको हम ट्रिम करते हुए
अपने फिंगर्स की मदद से इन्हें जो है अच्छी तरह से हम कर लेंगे सेट। और देख लीजिए बीच में से कोई जो है वो डबल ना रह गए हों। आई थिंक इट्स ऑल सेट नाउ। तो अब हम जो है वो इसका बैंड और हेयर स्टाइल जो है वो क्रिएट करेंगे। जी, तो मैं सेम हेयर्स वाला जो थ्रेड था वो मैं अपने जो है नीडल में ले चुकी हूँ, ये देखें। और इसके जो हेयर्स हैं उनको थोड़ा सा मैं यहाँ से करूँगी साइड पर, और यहाँ से जो है वो मैं ऐसे अपनी नीडल को ऊपर लूँगी। लेने के बाद ये देखें, मैंने इसको इधर यहाँ पे 1 टाइम पकड़ लिया है ला के इधर, और फिर जो है वो मैं सेकंड टाइम भी सेम वहीं से एक और स्टिच लेकर छोटा सा उसके बिल्कुल करीब, तो मैं इसको अगेन जो है वो ऊपर निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये मेरे पास जो हैं वो 3 लेयर्स जो हैं थ्रेड की वो क्रिएट हो गई हैं। और यहाँ पे मैं अपनी फिंगर के बिल्कुल पास से इन लेयर को इक्वल ही साइज़ में तीनों ऐसे कटिंग कर लूँगी। ठीक है, इन तीनों को कटिंग करने के बाद जो है जिस तरह से हम टेल बनाते हैं, उसी तरह से मैं इसकी एक टेल क्रिएट करते हुए ऐसे इस तरह से मैं इसका हेयर स्टाइल जो है वो बना लूँगी। ये टेल क्रिएट हो गई मेरी। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इस साइड से जो हैं वो अपने थ्रेड थोड़े से अंदर की तरफ को ऐसे इस तरह से करके तो अपनी इस टेल को यहाँ पर इस तरह से स्टिच लगा लूँगी। और स्टिच लगाने के बाद मैं अपनी जो एक्स्ट्रा टेल है उसको हेयर्स के नीचे इस तरह से हाइड कर दूँगी। ये देखें, तो ये हमारा जो इसका हेयर स्टाइल है, डॉल के हेयर्स का जो स्टाइल है वो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपको जो है हेयर्स की लेयर्स वो बारीक चाहिए तो आप नीडल को लीजिए, नीडल की बैक साइड से इन थ्रेड्स को इस तरह से ऐसे सहलाइए तो इसके सारे बल जो हैं वो खुल जाएंगे और आपके जो थ्रेड हैं वो सिंगल सिंगल हो जाएंगे। तो सेम वो हेयर्स की तरह बिल्कुल बारीक हेयर वाली जो है वो लुक देंगे। इस तरह से जो है ये इसका हेयर स्टाइल क्रिएट हो गया है। अब मैं इसकी कटिंग करके नीचे से यहाँ राउंड में इसके हेयर्स की जो है वो फिनिशिंग लाइन कर दूँगी। ये देखें इस तरह से इसकी जो एक्स्ट्रा टेल्स हैं वो हम कर लेंगे कट।
इससे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगी स्टिच स्किन कलर के बारीक थ्रेड के साथ। स्टिच लगाने के बाद फिर मैं इसके बालों को नीचे से जो है वो कटिंग करके एक फिनिशिंग लाइन दे दूँगी। उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो हम इसके नीचे वाला फ्रॉक का जो नेट है वो किस तरह से एडजस्ट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जी, तो जो है मैंने वो उसके हेयर स्टाइल की सेटिंग कर दी है और नीचे से भी जो है वो हेयर्स कट करके इक्वल कर दिए हैं। और अब हम बनाएंगे अपनी डॉल के बालों के ऊपर एक प्यारा सा पिंक कलर का उसकी फ्रॉक के साथ का एक फ्लावर। और फ्लावर क्रिएट करने के लिए जो है वो मैं बस ये देखिए इसी तरह से 2-4 ऊपर नीचे की तरफ स्टिचेस ले रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूँ कि उसके जो हेयर्स हैं वो थोड़े भी डिस्टर्ब हों। एक ही सर्कल डॉट पे वर्क करते हुए मैंने इर्द गिर्द जो हैं वो 3-4 स्टिचेस क्रिएट कर दिए हैं और एक छोटा सा फ्लावर जो है उसकी शेप आ रही है। और ये हमारी डॉल की पिंक कलर की हेयर्स के ऊपर जो है वो पिन कह लें क्रिएट हो गई है। और अब जो है वो मैं थ्रेड चेंज करके तो यहाँ पे नेट की जो फ्रॉक क्रिएट करनी है वो बताऊँगी आपको। अब जो है हम डॉल के लिए उसका नेट का फ्रॉक जो है वो क्रिएट करेंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये मैंने नेट लिया है। नेट लेने के बाद यहाँ कॉर्नर से मैंने इसको कर लिया है फोल्ड। इसको फोल्ड करने के बाद इस तरह से ऐसे फोल्ड करने के बाद आपको जितना लॉन्ग बेबी का चाहिए उसका फ्रॉक, आप उतनी लेंथ जो है वो उसकी यहाँ कोने से इस तरह से यूं राउंड में जो है वो यूं कटिंग कर लीजिए, ठीक है। और राउंड में कटिंग करने के बाद जो है वो कुछ इस तरह से आपके पास जो हैं वो पीसीज आ जाएंगे। मैं डबल लगा रही हूँ ताकि थोड़ा थिक और ग्रेसफुल सा जो है वो उसका ड्रेस हो। ये देखें, इस तरह से मैंने इसके 2 कॉर्नर जो हैं वो कट कर लिए हैं। और अब मैं ये देखें यहाँ पे अब हम क्रिएट करेंगे इसको। यहाँ से जो है वो कॉर्नर मैं इस तरह से कर लूँगी, थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड। कॉर्नर फोल्ड करने के बाद मैं सेम कलर का जो थ्रेड है वो अपनी नीडल में लूँगी। पीछे बैक पे मैं इसके गिरा लगा चुकी हूँ और यहाँ से मैं अपनी फिंगर्स की मदद से इस तरह से जो है वो यहाँ पे प्लेट बना लूँगी। प्लेट बनाते हुए मैं इसको साथ साथ जो है वो नीडल से स्टिच करती जाऊँगी। मैंने चुन्नट नहीं बनाने हैं, मैं प्लेट बना रही हूँ, ठीक है। इस तरह से जो है बैक साइड से मैं अपनी नीडल को पुश करती हूँ और ऊपर साइड से बिल्कुल छोटा सा जो है वो मैं स्टिच ले रही हूँ
ताकि मेरा थ्रेड जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो और मेरे डॉल के जो ड्रेस है उसकी फिनिशिंग अच्छी सी आ जाए। तो ये लास्ट प्लेट एक डालने के बाद फिर हम देख लेंगे कि डॉल की फ्रॉक की जो विड्थ है वो सही आ रही है, वेस्ट यहाँ से कमर से। जी तो अब हम रख के चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये एकदम एक्यूरेट आ रही है। और अब जो है वो मैं डॉल के फ्रॉक को यहाँ पर, आप चाहें तो अगर फर्स्ट टाइम कर रही हैं तो आप नीडल के साथ जो है वो ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लू गन के साथ इसको हल्की हल्की ग्लू इनसाइड लगाएं और चिपका लीजिए और फिर जो है वो नीडल वर्क आपके लिए आसान हो जाएगा। थ्री से फोर स्टिचेस जो हैं वो लगेंगे और हमारी डॉल की जो फ्रॉक की फ्रिल है वो एडजस्ट हो जाएगी। और उसके बाद ये अब एक जगह पे जो है वो स्टिल हो गई है थ्री से फोर स्टिचेस के बाद। उसके बाद मैं छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए इसकी फॉल को अच्छी तरह से यहाँ से बिठा दूँगी। प्लेट्स के ऊपर छोटे छोटे से जो स्टिचेस हैं वो मैं लगा दूँगी ताकि फ्रॉक की जो फॉल है वो अच्छी तरह से बैठ जाए नीचे को और एक डिसेंट सी जो लुक है वो आ जाए। जी तो आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग आ गई है। और किनारों से अच्छी तरह से जो है वो उसकी किनारे जो हैं नेट के वो अच्छे से अंदर फोल्ड कीजिए। ये देखिए ये हमारी जो फ्रॉक की सेटिंग है वो बेहतरीन हो गई है। अब मैं नीचे से थ्रेड को जो है वो टाई करूँगी और कट कर दूँगी। जी तो फाइनली जो है वो डॉल हमारी बन के रेडी है। और इसकी जो स्टिचेस रह गए हैं सेम इसी तरह से फ्लावर्स जो हैं वो इस साइड पे क्रिएट होंगे। तो फिर इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ इसे कंप्लीट करने के बाद। तो फाइनली जो है वो हमारी डॉल हुक जो है वो रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इससे बेबीज़ की फ़्रॉक वगैरह पे भी अरेंज कर सकते हैं।
आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरा वर्क जो है वो आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।